हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अनुज सारस्वत आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल हिंदी मज़ेदार कहानियों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी, मूर्ख नाई। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी राज्य में रमेश नाम का एक वाणिक रहता था। धन पाने की इच्छा से उसने बहुत दिनों तक भगवान शिव की आराधना की। जब उसके सब पाप छीड़ हो गए तो एक रात सोते समय धन देवता कुबेर ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, सवेरे उठने पर तुम अपने बाल बनवा लेना और फिर नहा धोकर हाथ में लाठी लेकर घर के दरवाजे के समीप छिपकर बैठ जाना। प्रातःकाल तुम्हारे आंगन में एक भिक्षुक आएगा, उस पर तुम अपनी लाठी से प्रहार करना ताकि वह भिक्षुक वहीं ढेर हो जाएगा और स्वर्ण मुद्राओं में बदल जाएगा। वे स्वर्ण मुद्राएं तुम रख लेना, इतनी स्वर्ण मुद्राओं से तुम्हारे जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी। प्रातः होने पर रमेश ने वैसा ही किया। पहले उसने नाई को बुलवाकर अपने बाल कटवाए, फिर स्नान किया और लाठी लेकर दरवाजे के समीप खड़ा हो गया। नाई तब तक वहीं था। उसे रमेश का इस प्रकार लाठी लेकर दरवाजे पर छिपकर खड़ा होना विस्मयजनक लग रहा था। नाई यह जानने हेतु कि रमेश का आगे क्या करने का इरादा, वहीं कुछ आगे एक अन्य मकान के समीप छिपकर खड़ा हो गया। कुछ समय पश्चात जैसे कि कुबेर ने स्वप्न में रमेश को बताया था, एक भिक्षुक उसके दरवाजे पर पहुंचा। तभी दरवाजे के पीछे से रमेश ने उसके सिर पर अपनी लाठी से वार कर दिया। 2-3 लाठियां खाकर भिक्षुक वहीं ढेर हो गया। उसका सारा शरीर स्वर्ण मुद्राओं में बदल गया। नाई ने जब ये देखा तो उसने सोचा कि वह भी ऐसा ही करेगा। इससे तो उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। बस उसी दिन से वह नृत्य प्रति किसी भिक्षुक की प्रतीक्षा में अपने घर में लाठी लिए छिपा बैठा रहता था। बहुत दिनों बाद अंततः एक भिक्षुक भिक्षा मांगने दरवाजे पर पहुंचा। नाई तो इस अवसर की प्रतीक्षा में था ही। उसने आप देखा ना ताब उठाई लाठी और दे मारी भिक्षुक के सिर पर। भिक्षुक हाय हाय करता हुआ तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में वह मर गया। लेकिन वह भिक्षुक मरकर स्वर्ण मुद्रा में न बदला। इससे उसके मन को भारी आघात पहुंचा। नाई के इस कुकृत्य की खबर जब राजकर्मियों को लगी तो वे तत्काल वहां पहुंच गए और नाई को गिरफ्तार करके राजा के पास ले आए। राजा ने जब नाई से उस भिक्षुक को मारने की वजह पूछी तो उसने रमेश के घर में आए भिक्षुक के सोना बन जाने की बात बताई। उसने राजा से कहा, श्रीमान, मैं भी जल्द अमीर बनना चाहता था, इसी वजह से मैंने इस भिक्षुक को मारा है। नाई की बात सुनकर राजा ने रमेश को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने किसी भिक्षुक की हत्या की है? रमेश ने उसे अपने स्वप्न की कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। उसकी बात सुनकर राजा ने आज्ञा दी, इस नाई को सूली पर चढ़ा दिया जाए। यह अविवेकी और हत्यारा है। बिना विचारे, बगैर सोचे समझे अथवा बगैर परीक्षण किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब आपको हमारी पंचतंत्र की कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।